नेक्स्ट लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फॉरवर्ड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये आपल्याला सबसे पहले ये स्टेप पे जाना है कि सिस्टम को ऑब्जेक्ट से अलग करो। सबसे पहला स्टेप क्या है? मराठीत लिहूयात का आपण? सिस्टम से ऑब्जेक्ट को अलग करो, ठीक है। देन ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑन ऑब्जेक्ट, सारे के सारे फोर्सेस, वो फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, मुझे वो फोर्सेस कंसीडर नहीं करना है जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है। आया समझ में? राइट। सपोज मेरे ऊपर धरती माँ का फोर्स mg लग रहा है, ठीक है, बट मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो वो फोर्स नहीं लगाना है मुझे कि मैं वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। वो फोर्स नहीं चाहिए मुझे। वॉल मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, वो फोर्स मेरे एफबीडी के ऊपर आ जाएगा। सो ऑन द ऑब्जेक्ट वाले फोर्स मुझे चाहिए, ठीक है। ड्रॉ ऑल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। एंड देन वी विल से कि इफ बैलेंस कंडीशन, अभी इधर मैथमेटिकल सेंस शुरू हो जाता है। ड्रॉ तो किया, सारे के सारे फोर्सेस हम लोगों ने ड्रॉ किए, जो नॉर्मल रिएक्शन थे, टेंशन थे, वेट था, जो कुछ है सब कुछ वो हम लोगों ने ड्रॉ किया। बैलेंस कंडीशन अगर होगा तो समेशन ऑफ एफ क्या होगा? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? जीरो। वेरी गुड। अगर अनबैलेंस्ड कंडीशन होगा, इम्बैलेंस क्या, अनबैलेंस्ड कंडीशन होगा, अनबैलेंस्ड कंडीशन होगा तो समेशन ऑफ एफ क्या होगा? क्या होगा? एम ए। क्या होगा? हमेशा जी थोड़ी लगेगा, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी लगेगा। क्या होगा? एम इंटू ए। क्लियर है? राइट। तो चर्चा करेंगे कुछ कुछ एफबीडी के ऊपर, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग एफबीडी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 1, चिंटूस एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये है रिजिड बॉडी। ये कौन है? रिजिड बॉडी है, ठीक है। एंड ये है θ1। कौन है? θ1, ठीक है। इधर से एक ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? बस एक ही ऑब्जेक्ट है। अभी चिंटूस एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ये θ1 है, ये मास m1 है, ठीक है। ये मास m1 ऐसे ही फेविकॉल जैसे चिपका रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि धरती माँ कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रही है। अगर मुझे इसके ऊपर एफबीडी ड्रॉ करना है, ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी ऑफ m1। m1 के ऊपर फोर्सेस जो है वो हमें सोचने हैं कि m1 के ऊपर कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो एफबीडी होगा, ठीक है। अभी कोई ड्रॉ मत करो, अभी सिर्फ देख लो कि कैसे हम लोगों को एफबीडी ड्रॉ करना है। क्या मैंने सिस्टम से ऑब्जेक्ट को अलग किया? यस, राइट। वो इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा, राइट। अभी इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करना है। बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? एक फोर्स हो जाएगा जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg रहेगा, बराबर। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन किधर रहेगा? परपेंडिकुलर टू व्हाट?
इंक्लाइन सरफेस, बराबर, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सरफेस, मतलब ये हो जाएगा n। क्लियर है? तो mg के कुछ कंपोनेंट की जरूरत होगी, होगी नहीं होगी? होगी, बराबर, क्योंकि ये अल्फा तो आपको, अल्फा या कितना दिया है, θ1 आपको दे दिया है, बराबर। तो ये वैल्यू कितना होगा? mg cos θ1, mg cos θ1, तो ये क्या होगा? mg cos θ1, एंड इधर क्या होगा? mg sin θ1। क्लियर है? क्योंकि ये एंगल अल्फा θ1 है ना, अल्फा नहीं θ1 है, ये एंगल थीटा है, तो इधर का एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल θ1। चमका है अच्छे से? ओके, क्लियर है? नाउ वी विल से ये बैलेंस कंडीशन हम लोगों को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में तोड़ना है, बैलेंस कंडीशन या अनबैलेंस कंडीशन। अभी आप बता दो मुझे कि कौन से डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करेगा। डायरेक्शन बताओ, प्रॉपर डायरेक्शन बताओ, कौन से डायरेक्शन में अपना स्टेट चेंज करेगा? कौन से? इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड अलोंग इंक्लाइन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन पे ये ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये डायरेक्शन वाला जो पार्ट है इसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस रहेंगे, स्टेट चेंज कर रहा है मतलब अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, बैलेंस कंडीशन तो नहीं होगा, बराबर। स्टेट चेंज अगर कर रहा है तो चमका अच्छे से। तो इधर मुझे आ जाएगा समेशन ऑफ f विच इज इक्वल टू m इंटू a। कौन से डायरेक्शन में अपना स्टेट वो चेंज नहीं करेगा, बैलेंस रहेगा? कौन से डायरेक्शन में? हाँ, कौन से? कौन से? हाँ, ये डाउनवर्ड में तो मूव हो रहा है, मतलब समेशन ऑफ f इज इक्वल टू m a। अपवर्ड नहीं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये ऐसे उड़ी मार के जाएगा क्या? नहीं ना, राइट। ये प्लेन कैसे जाएगा? स्लाइड होके जाएगा ना। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन के ऊपर स्लाइड होके जाएगा, वैसे उड़ी मार के नहीं जाएगा। तो ये डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन में कोई भी मोशन नहीं है। सो आई कैन से दैट ये डायरेक्शन में हम लोगों को क्या मिला है? समेशन ऑफ f विच इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हम लोग नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं? समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0 है, एक जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है mg cos θ1। सो आई कैन से दैट नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg cos θ1 विच इज इक्वल टू 0। समझा? नॉर्मल रिएक्शन, ये डायरेक्शन में देखो कौन कौन फोर्सेस है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन कौन है? एक तो नॉर्मल है, दूसरा कौन है? mg cos θ1, बराबर। एक तो नॉर्मल है, दूसरा कौन है? mg cos θ1। तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मैंने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है पॉजिटिव, तो mg cos θ1 का डायरेक्शन नेगेटिव। तो नॉर्मल n माइनस mg cos θ1, यह हो गया समेशन ऑफ f विच इज इक्वल टू 0। क्या मैं बोल सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू mg cos θ1? उल्टा हो जाएगा, इधर का उधर करना हम लोग को आता है लाइफ में, राइट। सो वी कैन से दैट कि f समेशन ऑफ f में ये लिखूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन माइनस m, नीचे लिखूं क्या मैं? इधर मैं लिख देता हूं अलोंग इंक्लाइन, ये एक पार्ट हो गया, एंड दूसरा पार्ट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। अलोंग इंक्लाइन अनबैलेंस्ड है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन बैलेंस्ड है। तो परपेंडिकुलर इंक्लाइन के बाजू में मैं लिखूंगा बैलेंस्ड। बैलेंस्ड है मतलब समेशन ऑफ f क्या है? 0 है। समेशन ऑफ f 0 है तो मैं लिखूंगा नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg cos ऑफ θ1 विच इज इक्वल टू 0। इससे मुझे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी अगर मैंने मास m दे दिया एंड θ1 का वैल्यू दे दिया है तो। क्लियर है, राइट। सो आई कैन से दैट नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ जाएगा mg cos ऑफ θ1। ये एकदम चिंटू स्पार्ट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट अलोंग इंक्लाइन के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? समेशन ऑफ f विच इज इक्वल टू m इंटू a।
चलो ये समेशन ऑफ एफ एक्स लिख देते हैं एंड ये समेशन ऑफ एफ वाई लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसे ही किया था. अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन वाई एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइन एक्स, ये किया था, बराबर ना. यस, ओके. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ए. ये डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है? बोलो बोलो बोलो. एम जी साइन, और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स है? ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है, एक ही फोर्स है. कौन सा फोर्स है? एक ही फोर्स है, एम जी साइन थीटा 1, बराबर. तो मैं इधर लिखूंगा एम जी साइन थीटा 1 विच इज इक्वल टू एम ए. एम ने एम को मार दिया, सो यू विल गेट दैट कि ए विच इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1. चमका अच्छे से. मतलब जो भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना है वो इस मेथड से करना है. ठीक है. अभी ये सिस्टम में एक ही ब्लॉक था, इसलिए हम लोगों को बहुत आसान हो गया कि भाई एक ही ब्लॉक है, वो ब्लॉक को सिस्टम से अलग करना है, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल हमने बाजू में हटाना है. दैट वाज वेरी इजी फॉर अस. ठीक है, राइट. इजी है सब कुछ. ठीक है, ये कंप्लीट कर दो.